हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा आपके सामने है, कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दी। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, फेविपिराविर, रेमडेसिविर और तीसरा उमिफेवोविर और चौथा है ए और बी। तो आपका सही जवाब है ए, फेविपिराविर। अब फेविपिराविर कौन सी दवा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फेविपिराविर दवा का जेनरिक नाम है, जबकि मार्केट में यह दवा फेविफ्लू नाम से मिलेगी आपको। हालांकि इस अप्रूवल के अगले ही दिन एक और दवा के भी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की परमिशन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, फेविपिराविर और उमिफेवोविर और दूसरा है फेविपिराविर और रेमडेसिविर और तीसरा है उमिफेवोविर और एसीक्यूएच और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है बी, फेविपिराविर और रेमडेसिविर। अब ये कौन सी दोनों दवा है, इनके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो पहली दवा फेविपिराविर और दूसरी दवा है रेमडेसिविर। यह दवा कोविफोर नाम से मार्केट में मिलेगी आपको। जो आपको जब ये मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी तो आपको कोविफोर के नाम से दवा मिलेगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले रहे हैं, जैसा आपके सामने दिख रहा है। अब तक तो कोविड-19 के इलाज के लिए इंडिया में आईसीएमआर की ओर से मलेरिया में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को रेकमेंड किया जाता रहा है, लेकिन इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से इसे कोविड-19 के इलाज के लिए नहीं बताया गया है। अब फेविपिराविर पहली दवा बन चुकी है जिसे कमर्शियल मार्केटिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरी दवा रेमडेसिविर है। ये दोनों दवा आपको मार्केट में जल्द ही मिल जाएंगी। इसी प्रकार से अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो आपका सही जवाब है बी, दिल्ली में बनाया गया है। और इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं, जैसा आपके सामने देखा, यह सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक विशाल परिसर में स्थित है। 300 एकड़ में फैले इस परिसर में अब दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। फिलहाल इसे तैयार किया जा रहा है, अभी ये यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यानी ये बन रहा है। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट का शेड है। इसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। 10,000 बेड के सबसे बड़ा वो बनना है कोरोना सेंटर। यह 22 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। 21 जून को हुए सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स इनमें से किस तरह का था। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, पार्शियल, टोटल, एन्युलर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है सी, एन्युलर था। अब इसके बाद एन्युलर क्या, इसके बारे में जानते हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर कहा गया है। ठीक है, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना गया है। अब इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण यानी कि डीपेस्ट एन्युलर सोलर इक्लिप्स कब हुआ। तो आपका चार ऑप्शन आपके सामने, 21 जून 2020, 20 जून 2020, 10 जून 2019 या 21 जून 2018। तो आपका सही जवाब है ए, 21 जून 2020। अब इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं, जैसा आपके सामने है। यह सूर्य ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इस सेंचुरी का डीपेस्ट सोलर इक्लिप्स था। साइंटिस्ट का कहना है कि 98.8% ढंग से लिया तो इसे डीपेस्ट एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब बेसिक बातें इसकी और हम जानते हैं, जैसा कि आपके सामने देख, इक्लिप्स का मतलब यानी एस्ट्रोनॉमिक टर्म के रूप में कहते हैं कि जब दो सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड के बीच में तीसरी बॉडी आ जाती है और वहाँ पर ट्विंग नहीं हो पाता, तो इस सिचुएशन को बेसिकली इक्लिप्स कहते हैं। बेसिक मतलब हुआ कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और सन की रोशनी को ढक लेता है, तो इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, ध्यान से देखिए आप लोग। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन 19 जून 2020 को हो गया। उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला था।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन देख रहे हैं, वर्ष 2019, वर्ष 2015, वर्ष 1990 या वर्ष 1992। तो आपका सही जवाब है डी, वर्ष 1992 में इनको पद्मश्री अवार्ड सामने दिख रहा है। 98 वर्ष की थी। 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर यानी कि ICCW की प्रेसिडेंट 1976 से 1978 तक भी रह चुकी थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा क्या है। राजेंद्र गोयल का निधन 21 जून 2020 को हो गया, वह किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, संगीत, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है बी, क्रिकेट में वो प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसा आपके सामने, वह बाएं हाथ के स्पिनर रह चुके थे। गोयल ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें से अधिकांश हरियाणा के लिए थे और अपने करियर में 750 विकेट लिए। 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वहां के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF का निदेशक नियुक्त किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्टर सेतुरामन पंचानथन, डॉक्टर अजय विक्रम सेठ और तीसरा डॉक्टर राकेश मारिया, चौथा प्रोफेसर अरविंद वस्तुगल। तो आपका सही जवाब है ए, डॉक्टर सेतुरामन पंचानथन। ठीक है, अब इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसा आपके सामने, पंचानथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इससे पहले डॉक्टर सुभा सुरेश भी अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक निदेशक रह चुकी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।